वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग मैथ बाय प्रवीण सर। अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 9.1। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको दिया है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर कि एक भवन है 20 मीटर ऊंचा, उसके ऊपर एक टावर लगा है, मीनार लगा है, केबल टावर, और उसके उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं 45, 45 और ये बड़े वाला है 60 डिग्री। ये दो एंगल्स दिए गए हैं। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई हम क्या सपोज कर रहे हैं, h। तो देखिए, माना BC व CD भवन तथा मीनार की ऊंचाइयां हैं। राइट, ये हमने सपोज कर दिया। इंग्लिश में आप कैसे लिखोगे, लेट BC एंड CD आर द हाइट ऑफ बिल्डिंग एंड टावर। तो ये हमने सपोज कर दिया। दिस इज फॉर इंग्लिश मीडियम स्कूल। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विल वी डू, क्या करेंगे हम, जिस हो सके जिस ट्राइंगल की कोई एक साइड दी गई है उसको पहले सॉल्व कीजिए। जैसे देखिए, ट्राइंगल कौन सी लेनी है, हमने दो एंगल 90 लेना ही पड़ेगा। तो एक और एंगल देखो, दो एंगल, तो ये दोनों एंगल इंक्लूड होने हैं। तो एक ट्राइंगल हो गई ABC जिसका एंगल 45 है, दूसरी हो गई ABD हुज एंगल इज 60 जिसका एंगल 60 डिग्री है। तो अब पहले हम लेंगे इसे, त्रिभुज ABC में इन ट्राइंगल ABC। तो देखिए, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। P और B की रिलेशन यूज होगी, तो tan cot हम कुछ भी लगा सकते हैं। P अपॉन B tan 45, tan 45 क्या होता है, एक। P है आपके पास BC और B क्या है, AB, आधार है इसका AB। अब देखिए, BC हमारे पास 20 है, AB इधर आ जाएगा हमारे पास, AB इक्वल टू 20 मीटर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आ जाइए ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD त्रिभुज ABD में देखिए, अब इसमें H यहां है, तो ये पूरी साइड परपेंडिकुलर है, P है और ये B, ये B है और ये P। तो यहां भी ये रिलेशन यूज करते हैं हम, P अपॉन B और एंगल है 60, tan 60, tan 60 √3। P देखिए, P है हमारे पास BD और आधार है AB। BD देखिए आपके पास कितना है, H प्लस 20 और AB हमने कितना निकाला, 20। वैल्यूज रखिए, ये इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 20 √3 H प्लस 20। अब 20 √3 ये इधर आके -20 H, ये इधर आके माइनस हो गया, 20 √3 -20, 20 कॉमन लीजिए और आंसर आ जाएगा आपके पास। यहां बचा √3 और यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 1 और ये H। तो ये आंसर आ गया आपके पास H 20 ब्रैकेट √3 -1। दिस इज, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 7 करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसी में थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है।
सेम टाइप ही है। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 ऊंची मूर्ति लगी है और भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री है। शिखर का पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, दिस इज द पेडेस्टल, इसकी ऊंचाई हम h मान लेंगे और उसके ऊपर एक मूर्ति लगी है। राइट, लेट BC एंड CD आर द भवन और मीनार की। BC किसकी है? ऊंचाई, ये ऊंचाई दी है आपकी पेडेस्टल, और CD है मूर्ति की ऊंचाई। आर द हाइट्स ऑफ तो अब देखिए, पहले हम क्या लेंगे, वही एंगल वही दिए हुए हैं आपके पास। पेडेस्टल की ऊंचाई याद कीजिए, वो हमने क्या सपोज कर रखी है, h। तो पहले त्रिभुज ABC लेंगे, सेम इसी तरह जैसे tan निकालेंगे, इसमें भी P/B, ये मिटा दीजिए इधर वाला, tan 45। एक P देखिए इसमें क्या है, BC और B कितना है, AB। तो दिस इज BC को हमने क्या सपोज किया है, H। और आपके पास सॉरी BC है H, H/AB, और AB कितना आ गया, H। अब उसके बाद दूसरा ये ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल ABD, त्रिभुज ABD में क्या निकालना है आपके, सेम उसी तरह देखिए 60 है, ये वाली साइड लेनी है, ये हमने H निकाल लिया है AB, तो इसमें भी P/B tan 60 √3। P देखिए, P कितना है, H प्लस 1.6 और B बेस है AB हमने कितना निकाला है, H। अब इसे सॉल्व करना है। √3H प्लस 1.6। अब H वाली टर्म्स एक तरफ लाएं, -H, H कॉमन, √3 - 1, और H आपके पास आ जाएगा 1.6, टर्म √3 - 1। अब देखिए, अब यहां इसका परिमीकरण रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करने के लिए देखिए क्या करेंगे, H, इसका निशान बदल करके गुणा और भाग करेंगे, 1.6 √3 प्लस 1, और अपॉन में आपके पास टर्म आ जाएगी A प्लस B इंटू A माइनस B, A² माइनस B², 1.6 √3 माइनस 1, और ये 3 माइनस 1, और H 1.6 √3/2, 2 से ये कट रहा है, देखो 0.8, तो H आ गया 0.8 √3 - 1, तो
तो ये है आपके पास आंसर। इस तरह आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू। यस, क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, एक मीनार के पास बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार टावर के आधार से बिल्डिंग का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया है, और भवन के पास बिंदु से मीनार का, फ्रॉम द बेस ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द टावर, यदि मीनार की ऊंचाई 50 है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप। लेट ए बी सी डी आर द हाइट्स, ए बी सी डी भवन और मीनार की ऊंचाई है। लेट ए बी सी डी आर द हाइट्स ऑफ बिल्डिंग एंड टावर। ए बी हमने सपोज कर लिया एच, सी डी। अब देखिए पहले ये ट्रायंगल लीजिए जिसमें ये दे रखा है त्रिभुज बी सी डी, एंड ट्रायंगल बी सी। देखिए बस वही ट्रायंगल्स लेनी है जिस, देखिए ट्रायंगल्स दो हैं हमारे पास, ये एंगल 90 तो एक है बी डी सी और ए बी सी। ये दो ट्रायंगल्स लेनी है आपने एक एक करके। पहले जहां अगर एक साइड दी है उस ट्रायंगल को सॉल्व कीजिए, फिर दूसरी पे है। तो पहले हमने बी सी डी ले ली। तो देखिए बी निकालना है, पी दिया है, तो दिस इज बेस परपेंडिकुलर, बी अपॉन पी कॉट, और इसका एंगल है 60, कॉट 60 आपके पास देखिए 1/√3। बी आधार है बी सी और पी है आपके पास सी डी। अब देखिए ये सी डी इधर चला जाएगा। अच्छा, वैल्यू है हमारे पास किसकी, सी डी है 50, सी डी इज 50। ये आ गया आपके पास, तो ये 50/√3। पहली चीज आ गई आपके पास बी सी। अब आ जाइए त्रिभुज ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए ये एक चीज पता है, ये निकालनी है, तो P अपॉन बी, tan इसका कोण है 30 डिग्री, tan 30, 1/√3। P देखिए P कितना है, H, और आधार बेस कितना है BC। इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये मान रखिए यहां 50/√3। अब देखिए वैल्यूज यहां पुटअप कीजिए। H यहां रहेगा आपके पास 1/√3 गुणा 50/√3, ये इधर आ गया, और ये 50/√3, 50/√3, 9, उसका वर्गमूल 3, और इसको आप जब करोगे 3 एकम 3, 18, 6, ये आएगा इस तरह, और H आपके पास 16.67 मीटर। तो दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इस तरह करेंगे क्वेश्चन नंबर 9।